आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे आपको पढ़ने में, सीखने में और आसानी होगी। आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाएं, इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही है। साथियों, भारत के बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने हमेशा साबित किया है कि वो 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मुझे याद है, चंद्रयान के समय मैंने देश भर के बच्चों को बुलाया था। उनका उत्साह, उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भारत के बच्चों ने अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अपनी आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया है। 3 जनवरी के बाद से सिर्फ 20 दिनों में ही 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय, ये श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं। आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के, स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग स्वच्छता रखें, घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था। आज देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा हूं, और बच्चे मेरे साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा। और मुझे विश्वास है ये मेरे नन्हे मुन्ने साथी, यही मेरी बाल सेना मुझे इस काम में बहुत मदद करेगी। जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। आप घर में बैठ करके, सब भाई बहन बैठ करके एक लिस्ट बनाइए, गिनती करिए, कागज लेकर के देखिए, सुबह से रात देर तक आप जो चीजों का उपयोग करते हैं, घर में जो सामान है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं, विदेशी हैं। इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो, उसमें भारत के मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के युवा के पसीने की सुगंध हो। जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो क्या होने वाला है, एकदम से हमारा उत्पादन बढ़ने लग जाएगा। हर चीज में उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के लिए नए अवसर बनेंगे। जब रोजगार बढ़ेंगे तो आपका जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान, हमारी युवा पीढ़ी आप सभी से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज से 2 दिन बाद देश अपना गणतंत्र दिवस भी मनाएगा। हमें गणतंत्र दिवस पर अपने देश के लिए कुछ नए संकल्प लेने हैं। हमारे ये संकल्प समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के भविष्य के लिए हो सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण का उदाहरण हमारे सामने है। भारत पर्यावरण की दिशा में आज इतना कुछ कर रहा है और इतना लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। मैं चाहूंगा
कि आप उन संकल्पों के बारे में सोचें जो भारत की पहचान से जुड़े हैं, जो भारत को आधुनिक और विकसित बनाने में मदद करें। मुझे पूरा भरोसा है आपके सपने देश के संकल्पों से जुड़ेंगे और आप आने वाले समय में देश के लिए अनगिनत कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। सभी मेरे बाल मित्रों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।